अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी शाही टुकड़ा। तो ये बहुत इजीली बन जाता है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। करें ये हमने आधा किलो फुल फैट दूध लिया है और ये हमने 200 ग्राम के करीब होममेड मावा लिया है। ये हमने घर में ही बनाया है। अगर आपके पास वैसे आप मावा मार्केट वाला भी ले सकते हैं। तो ये 200 ग्राम के करीब है। और कुछ हमने बादाम स्लाइस में काट लिए हैं। तो ये बादाम हमने 6 से 7 लिए हैं। और 2 चुटकी के करीब हमने केसर के धागे लिए हैं। और 4 से 5 चम्मच हमने लिए हैं चीनी। तो चीनी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। और कुछ हमने पिस्ते, ये भी हमने बारीक काट लिए हैं। और ये हमने ब्रेड के पीस लिए हैं। तो ये हमने 4 से 5 पीस लेंगे। और सबसे पहले हम इनके किनारों को कट कर लेते हैं, उसके बाद ही बनाएंगे। तो इस तरह से कैंची से हम इसके किनारे काट लेते हैं। तो एक पीस हम काट के दिखा रहे हैं और सारे पीस आप इसी तरह से काटने हैं। तो ये इस तरह से हमने चारों इसके किनारे निकाल लिए हैं। सारे पीस इसी तरह से काट लेंगे और अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दूध की हमें रबड़ी तैयार करनी है। तो हम एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर हम दूध डालेंगे। तो दूध को हमने पहले ही पकाया हुआ था, इसके ऊपर मलाई भी आ रही है। और ये फुल फैट दूध है। इसके अंदर हमने आधा किलो दूध ऐड कर दिया है। अब इसे हम पकाते हैं और गैस को हाई फ्लेम कर देंगे और थोड़ी देर इसे पकाएंगे। अब इसमें पकन पड़ गई है और इसकी साइड को छुटाते रहेंगे क्योंकि किनारों पे ही इसकी मलाई जम जाती है। तो नीचे से भी चलाना पड़ता है क्योंकि गाढ़ा दूध है तो नीचे से लगने का डर रहता है, इसलिए बीच बीच में इसे चलाते रहें। और चलाते हुए इसे आधा कर लेना है। जब आधे से आधा रह जाए अब इसके अंदर हम मावा ऐड करेंगे। सारा मावा इसके अंदर डाल लेते हैं। तो ये रबड़ी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसके अंदर हम इसे मिक्स कर लेते हैं पहले। और अब इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी को अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालना है। वैसे रबड़ी के अंदर थोड़ा सा तेज़ मीठा रखा जाता है क्योंकि ब्रेड फीका है। और लेकिन चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें अगर आपको हल्का मीठा पसंद है। आप इसके अंदर केसर के धागे ऐड कर देंगे क्योंकि केसर के धागे से इसके अंदर अच्छा सा कलर आ जाएगा। और इसके किनारे छुटाते रहेंगे, बीच बीच में चलाते रहना है। और ये हमने पिस्ते लिए हैं, आधे पिस्ते हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़े से गार्निश के लिए रख लेते हैं। तो बादाम भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बादाम भी थोड़े से बचा लेते हैं, वो ऊपर से डालने के लिए काम आएंगे। तो रबड़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है करनी है और अभी वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रबड़ी बनकर करीब पककर तैयार हो गई है। तो इतनी ही थिक रखनी है, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी और ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी। तो ये बनकर तैयार हो गई है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। सिर्फ इतनी ही हमें इसी तरह की रखनी थी रबड़ी। ये बिल्कुल सही है बनकर, ना तो ज़्यादा गाढ़ी हुई है और ज़्यादा पतली भी नहीं है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो इस तरह की रबड़ी तैयार कर लेनी है। और अब हम दूसरा पैन लेंगे। इसके अंदर हमने आधा घी और आधा तेल डाला है। तो रिफाइंड ऑयल लिया है और हमने आधा घी लिया है। अब घी गर्म हो गया है, इसके अंदर हम पीस डालेंगे जो हमने किनारे काट कर रखे थे। इनमें लाइट गोल्डन कलर ही लाना है, ज़्यादा डार्क कलर इनमें नहीं लाना है, सिर्फ इतना ही फ्राई करना है। तो ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, इसलिए नीचे ध्यान रखना है, फ़ौरन चेंज कर देनी है इनकी साइडों को। ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है, इतना ही कलर काफ़ी है।
ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो इतना ही कलर हमें लाना था। ये बिल्कुल फ्राई हो गया है। अब इसे निचोड़ कर बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमें और पीस भी फ्राई करने हैं। दूसरा पीस अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक पीस तैयार हो गया है। इसे भी लाइट गोल्डन फ्राई करना है। तो नीचे की साइड एकदम डार्क कलर हो जाता है, इसे जल्दी से चेंज करना पड़ता है। इसे पलट कर फ़ौरन चेक कर लेना है। तो ये 2 पीस बनकर तैयार हो गए हैं। अब इसी तरह से जितने भी पीस हैं सारे पीस हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इन्हें निचोड़कर हम बाहर निकाल लेते हैं। तो सारे पीस हमने तैयार कर लिए हैं। तो ये बीच में से हमने आधे आधे कट कर लिए हैं। तो इस तरह से हाफ हाफ इन्हें काट लेना है। वैसे अगर आप चाहो तो पूरा पीस भी रख सकते हैं। तो हमने सारे पीस इस तरह से काट लिए हैं। हमने एक पीस और ले लिया था, ये भी 5 पीस हो गए हैं। तो अब हम इस तरह से इसके लिए एक थोड़ा सा गहरा बर्तन ही लेना है, क्योंकि जब हम ऊपर से रबड़ी डालेंगे तो अगर आप फ्लैट प्लेट लोगे तो उसमें से निकलने का डर रहेगा। इसलिए हमने हल्का सा गहरा बर्तन लिया है और हमने इस तरह से पीस को रख दिया है। अब ऊपर से जो हमने रबड़ी तैयार करी है वे इनके ऊपर से इस तरह से डालेंगे। तो ये शाही टुकड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह से आप बनाइए। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं या फिर आपके फैमिली को, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए इस तरह से बना सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इसके ऊपर से बादाम डालेंगे। जो हमने बादाम और पिस्ता बचाया था, अब पिस्ता ऊपर से डाल लेते हैं। पिस्ता भी लगा दिया है। अब ऊपर से हम एक एक बादाम लगा देंगे, तो इससे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। हमने बादाम भी लगा दिया है। तो ये शाही टुकड़ा बनकर तैयार हुआ है। आप इस तरीके से बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत इजी है बनाना। तो ये रबड़ी बनाकर जब हम शाही टुकड़ा बनाते हैं तो इससे और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, हमारा तरीका आपको कैसा लगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और तब्बू फूड अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना। और tabbufoodaccademy.com के नाम से हमारी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।